देखिए पाठ 13 में प्रश्न नंबर 1, परिनालिका किसे कहते हैं? परिनालिका किसे कहते हैं? पास पास लिपटे विद्युत रोधी तांबे के तार की बेलन की आकृति की अनेक फेरों वाली कुंडली को परिनालिका कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि परिनालिका किसे कहते हैं। देखिए ये जो है कॉपर के तार हैं, इन कॉपर के तांबे के तारों को पास पास इस प्रकार से लपेटा गया है और इस प्रकार लपेटने के बाद कई फेरे लाने के बाद इसमें जो है ये विद्युत धारा के एक स्रोत से जोड़ दिया जाता है, तो विद्युत धारा इसमें प्रवाहित होने लगती है। तो ऐसे सिस्टम को हम परिनालिका कहते हैं। फिर से देखिए, तो इसकी आएगी सबसे पहले परिभाषा। तो परिभाषा में क्या लिखेंगे आप कि पास पास लिपटे विद्युत रोधी तांबे के तार की बेलन की आकृति की अनेक फेरों वाली कुंडली को परिनालिका कहते हैं। ये समझ गए होंगे आप। तांबे के तार हैं, उनको हमने अनेक फेरों में पास पास लपेट दिया, ठीक है, तो इसको परिनालिका कहते हैं। आगे देखिए, जब हम किसी तांबे के तार को घेरे के रूप में कर विद्युत धारा प्रवाहित कराते हैं, तो जब हम ऐसा इसको तांबे के तारों को इस पर लपेट देते हैं आसपास और उसके बाद विद्युत धारा प्रवाहित कराते हैं, तो उसके चारों ओर उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो इसके चारों ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। परिनालिका का एक सिरा उत्तर ध्रुव, परिनालिका का एक सिरा उत्तर ध्रुव तथा दूसरा सिरा जो है दक्षिण ध्रुव की भांति व्यवहार करता है। परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र एक समान होता है और यहाँ देखेंगे हम परिनालिका का उपयोग क्या होता है। परिनालिका का उपयोग ये होता है कि किसी चुंबकीय पदार्थ को चुंबक बनाने में हम जो है परिनालिका का उपयोग करते हैं। इस प्रकार बने चुंबक को विद्युत चुंबक कहते हैं। तो आपको ये याद रखना है। और देखिए इसका भाग 1 है कि आपको इसका जो है परिभाषा लिखनी है। भाग 2 है आपको इसका चित्र बनाना है। भाग 3 है कि जब हमने इस लपेट दिया, कई फेरों को लपेट कर और इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की, तो इसका प्रभाव क्या होगा? प्रभाव ये होगा कि वहां चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। नंबर 4, तो चुंबकीय क्षेत्र तो उत्पन्न हो गया, तो उसका जो एक सिरा है वह उत्तर ध्रुव तथा दूसरा सिरा दक्षिण ध्रुव की भांति व्यवहार करेगा और परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र एक समान होगा। नंबर 5, परिनालिका का उपयोग किसी चुंबकीय पदार्थ को चुंबक बनाने में किया जाता है। इस प्रकार बने चुंबक को विद्युत चुंबक कहते हैं। इसलिए आपको जो है 5 ये चरण याद रखने हैं, 5 इसमें कंपोनेंट याद करने हैं। अगर ये सवाल आता है तो इस प्रकार आप 5 चरणों में लिखेंगे। पहले परिभाषा लिखेंगे, उसके बाद ये चित्र बनाएंगे। चित्र बनाने के बाद क्या प्रभाव होता है विद्युत धारा को प्रवाहित करने पर, ये लिखेंगे। और चौथे नंबर पे ये लिखेंगे कि उसका जो एक सिरा है वो उत्तर ध्रुव और दूसरा सिरा जो है दक्षिण ध्रुव हो जाता है तथा परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र एक समान होता है और इसका जो उपयोग होता है चुंबकीय पदार्थ को चुंबक बनाने में किया जाता है।